नमस्कार, मैं अमित सिंह दवायर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास आज भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी हैं। हम जानते हैं आज के उनकी प्रमुख मांग क्या है। देखो, मांग नहीं, किसानों का हक है। जो स्वामीनाथन कमेटी है उसकी रिपोर्ट को लागू करे भारत सरकार। किसानों का जो कर्जा है उसको पूर्ण रूप से माफ करें। दो चीज तो ये है हमारी, वो करे, उसके फसलों का रेट दे। ये सवाल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेकर आ रहे हैं, भाई क्यों लेकर आ रहे हो? आप जनता को बताओगे नहीं। जो खतरनाक फैसले सरकार ले रही है, हमारा उसका विरोध है कि सरकार इन चीजों को बंद करे। सरकारें नहीं कर्जा माफ करेगी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी, देश में आंदोलन होंगे। ये आंदोलनों की शुरुआत है। मंदसौर तो एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है और हमेशा उन किसानों को याद करा जाएगा जो किसानों ने शहादत दी है। मंदसौर के किसानों को याद करा जाएगा। उनको देश के किसान आंदोलन की मंदसौर एक जन्मस्थली का उसके वो रही है। अच्छा, स्वामीनाथन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कृषि मतलब उनकी जो आयोग की सिफारिशें थी उसकी कुछ चीजें नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू की थी। खासकर मैं दो चीजों पे आपसे जानना चाहता हूँ। फसल बीमा योजना जो नरेंद्र मोदी सरकार की है वो क्या असर डाल रही है किसानों के ऊपर, और दूसरी नोटबंदी का क्या असर पड़ा है किसानों के ऊपर? देखो, नोटबंदी से किसानों को नुकसान हुआ है, ठीक है। और फसल बीमा योजना का जहाँ तक हुआ है उसमें बहुत सी फसलें खराब थी, वे हटाई गई है और आज भी उसका कोई लाभ किसानों को है नहीं। जब तक इंडिविजुअल किसान की फसल का बीमा नहीं होगा, जब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा और उससे पूर्ण रूप से कंपनी को फायदा हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन को आगे भी जारी रखेगी? क्या कार्यक्रम है भारतीय किसान यूनियन? आगे हमारा 21 जून का हमारा प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री स्टेडियम में योग करेगा, किसान सड़कों पर योग करेगा। तो जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, ये आंदोलन हमारे इस तरह के जारी रहेंगे। अगला हमारा 21 तारीख को है, फिर अलग अलग स्टेट में है, फिर हम मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम रहेंगे। अच्छा सर, अभी आज की मांग मंदसौर के किसानों के लिए क्या है आपके लिए? मंदसौर के किसानों को दिया ये है कि जो उनकी डिमांड है, पूरे प्रदेश के किसानों की उनकी डिमांड थी, उसको सरकार मानना है। उसको सरकार को मानना पड़ेगा। वे अपना फसल बेचते थे, उसका उनको पैसा नहीं मिलता था। वो उनको 2-3 महीने में पैसे मिलते थे उनको। तो ये डिमांड है कि उनको तुरंत फसल बेचे, उनको तुरंत पैसे दिया जाए। जैसे कर्ज माफी को बहुत सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इससे किसानों का बहुत भला नहीं होने वाला है और सरकार भी कहती है कि वित्तीय घाटा आ जाएगा। अगर उद्योगपतियों का माफ होता है तो कोई वित्तीय घाटा नहीं आता। अगर किसानों का वो होगा तो उसका घाटा आएगा। ये नहीं होगा, इनको करना पड़ेगा, सरकारों को किसानों को कर्जा माफ। अच्छा, हमारे साथ योगेंद्र यादव जी भी हैं, हम इनसे जानते हैं। योगेंद्र यादव जी बातचीत करने चले गए हैं, मतलब वो भाषण देने चले गए हैं। बाकी हम आपसे फिर मिलते रहेंगे ताज़ा अपडेट के साथ।